नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांशु। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश राम उत्सव में। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे और इस मौके पर पूरी दुनिया अयोध्या को देख रही है। राम की नगरी पूरी तरह से राममय है। घर घर में भजन हो रहे हैं, सरयू तटों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा दिख रहा है। तो अब बस इंतजार है राम मंदिर के भूमि पूजन का, जो कि 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। तो कुल 4 तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरी तरह से सज धज कर अयोध्या तैयार है, किस तरीके से अयोध्या को रंगा गया है पीले रंग में, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू का तट देखिए कैसे यहां पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं। सरयू के तट पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नजर आ रही हैं। राम की पैड़ी भी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और अब इंतजार है 5 तारीख का, जब भूमि पूजन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। तो कुल मिलाकर के अयोध्या का कण-कण इस समय राममय नजर आ रहा है। हर तरफ राम की जो उद्घोष है वो दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है और हर तरफ जो तैयारियों का नजारा है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या किस तरीके से रंग कर सज धज कर तैयार है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सरयू नदी के जो तट हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर भी जो चहल पहल है वो खासी नजर आ रही है। राम की पैड़ी, इसको विशेष तौर पर सजाया गया है। यहाँ की जो लाइटिंग है वो अद्भुत नज़ारा दिखा रही है और भूमि पूजन का जो इंतजार है वो फिलहाल अब 5 तारीख का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को किया जाएगा और उस वक्त का इंतजार है जब ये भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हाथों से होगा। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता और आरएसएस के प्रचारक प्रकाश से इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने खास बातचीत की है। इंडिया न्यूज ने मंच और पूजन स्थल पर किन्हें निमंत्रण दिया है उस पर भी सवाल किया है। उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ प्रकाश जी हैं जो कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था को भी देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर रहते हुए सामंजस्य को बिठा रहे हैं और साथ ही साथ आरएसएस के भी प्रचारक भी हैं और पूर्व संयोजक भी रह चुके हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। जाहिर सी है सर, कई सारे विभागों पर रह चुके हैं, कई सारे पदों पर आप रहे हैं और इसमें राम मंदिर की व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं। सर, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो इस बात को लेकर के है कि निमंत्रण जो है वो किस किस को गया है और किस किस को निमंत्रण अभी नहीं गया है और किस किस को बुलाया जा रहा है। तो किस तरह के सर इस समय कार्यक्रम है और निमंत्रण सर कहां से जाना है? देखिए, मुझे लगता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से सूची बना करके और प्रधानमंत्री कार्यालय जो भी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब कहीं होता है तो उसमें बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं और वह अंतिम रूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा ही किया जाएगा और उसकी सूचना उचित समय पर मीडिया को भी उपलब्ध कराई जाएगी। शेष कयास लगाने के लिए किसी भी नाम का कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए बहुत बड़े ऐसे नाम हैं जो समाज में सबके सामने हैं। ऐसा तो ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कोई ना कोई पदाधिकारी आपको सूचित करेगा। लगातार बहुत सारे नाम भी चलने शुरू हो गए कि भाई इनको बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया, इनको क्यों बुलाया गया, इनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये माना जाए कि अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं है? देखिए, सूची गई है लेकिन तीर्थ क्षेत्र ही इसके बारे में अंतिम निर्णय और घोषणा करने के लिए उपयुक्त है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये किसको बुलाया गया किसको नहीं बुलाया गया, तो 1528 से लेकर आज तक लाखों लोगों ने इसके बलिदान दिया। 1984 से लेकर हजारों लाखों लोग यहाँ आए होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सबसे हाथ जोड़कर कहा है कि प्रयास ये है कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो जाए और मैं मानता हूँ कि संतों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आने से पूरे समाज का कहीं ना कहीं रूप में प्रतिनिधि हो रहा है। वो भी कौन कौन संत आने वाले इसकी भी शीघ्र जानकारी दी जाएगी। हम सब कार्यकर्ता पहले भी जब अयोध्या आते थे तो सारे लोग कोई राम जन्मभूमि पर नहीं रहते थे, किसी को सरयू पर काम दिया जाता था, किसी को कहीं काम दिया जाता था। तो तीर्थ क्षेत्र ने आग्रह किया है कि जिस समय यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के और सबके सहयोग से भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा हो उस समय अपने घरों पर रहें, हम लोग पाठ करें, सजावट करें, सायंकाल दीप जलाकर करें और इस हर्षोल्लास से बजाय विवाद खड़ा करने के हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मनाएं। हर्षोल्लास से बिल्कुल इस कार्यक्रम को मनाया भी जाना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, कब तक घोषणा हो सकती है इसकी? कोई नहीं, मुझे लगता है कि आज तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई, आपको भी मालूम है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थी, उनका निधन हो गया है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कल सायंकाल तक तीर्थ क्षेत्र बात करके आपको कोई ना कोई सूचना देने का काम करेगा। इसकी घोषणा हो सकती? नहीं, सूचना देंगे, जो भी उपयुक्त सूचना होगी समय पर मीडिया को जरूर दी जाए। बिल्कुल।
मतलब बिल्कुल ये कहा जा सकता है, जो अभी तक एक कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इन्हें बुलाया गया है, उन्हें नहीं बुलाया गया, तो उस पर कहीं ना कहीं एक विराम की बात कही जा सकती है कि अभी ये सूची जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के पास गई है, वहाँ से, इसके अलावा तीर्थ क्षेत्र से भी, दोनों ही जगह फाइनल होने के बाद कल इसकी घोषणा होगी कि आखिरकार वो फाइनल सूची कौन है जो इस समय राम जन्मभूमि पूजन स्थल पर रहेंगे और इस पूजा स्थल पर रह करके वो शामिल रहेंगे। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े नामों का समूह था। अगर कोविड नहीं होता तो यहाँ 2 लाख लोग आने वाले थे, लेकिन कोविड के गाइडलाइंस को ध्यान करते हुए सूची का निर्धारण करने का काम है। उसमें भी प्रमुखतम लोगों की उपस्थिति दर्ज हो जाए, इस प्रकार का प्रयास तीर्थ क्षेत्र चाहे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर है कही जा सकती है अब तक की कि यहाँ पर अभी भी जो नाम है वो आखिर में प्रधानमंत्री कार्यालय और तीर्थ क्षेत्र को ही घोषित करना है और कल शाम तक शायद इसकी घोषणा हो सकती है और घोषणा के बाद ही ये फाइनल होगा कि राम जन्मभूमि पूजन स्थल पर कौन कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसमें तो राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान अयोध्या पूरी तरह से राममय है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अयोध्या कार्यशाला में अनिश्चितकालीन राम की धुन भी शुरू हो गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि ये राम धुन लगातार 24 घंटे और अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगी। राम जन्मभूमि में मंदिर बनने के साथ साथ यहाँ पर अनिश्चितकालीन राम धुन की भी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं ये वही कार्यशाला है जहाँ पर समस्त पत्थर जो हैं वो उकेरे गए हैं, समस्त पत्थर की जो कलाकृतियां हैं वो यहीं पर बनाई गई है। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें स्वामी कृष्ण महाराज जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये राम धुन जो शुरू हुई है ये लगातार चलती रहेगी? जी, पिछले 3 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो, इसी पावन पुत्र उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में जय हरि नाम संकीर्तन विजय मंत्र श्री राम जय राम अखंड रूप से चल रहा है। देश में व्याप्त आसुरी शक्तियों का नाश हो, देश में सद्भावना हो, सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, विश्व कल्याणार्थ जय हरि नाम संकीर्तन का पावन यज्ञ देश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है और इसका एक ही लक्ष्य है, सारे विश्व का मंगल हो, गौ माता की सेवा रक्षा हो, सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षा हो। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, ऐसे ही आने वाले समय में काशी विश्वनाथ व मथुरापुरी में कृष्ण जन्म स्थान भी मुक्त हो, वहाँ भी ऐसे ही दिव्य भव्य सुंदर मंदिर निर्माण हो, वैदिक सनातन परंपरा के अंगत वहाँ पूजा आराधना हो, ऐसा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही श्री विजय मंत्र श्री राम जय राम कृष्ण जन्मभूमि में भी विराजमान होगा, वहाँ भी अखंड रूप से श्री हरि नाम संकीर्तन चलेगा और काशी विश्वनाथ में भी ऐसे ही अखंड श्री विजय मंत्र शीघ्र ही विराजमान होंगे, जिसकी कृपा प्रभाव से आने वाले समय में वहाँ भी जैसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, ऐसे वहाँ भी ये पावन पवित्र सुंदर दिव्या मंदिर। बिल्कुल महाराज जी, सही है, लेकिन यहाँ का जो ये कार्यक्रम है ये क्या अनिश्चितकालीन है? जी, ये पिछले 3 वर्षों से अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा है और आगे भी चलता रहे, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि जब तक राम मंदिर का निर्माण होगा ये अखंड कीर्तन जो है वो लगातार चलता रहेगा? नहीं, भाव तो ये है कि राम मंदिर निर्माण के बाद भी ये चलता रहे, विश्व मंगलार्थ, गौ माता के मंगलार्थ, हमारे जीवन के बाद भी जो भगवान का नाम चलता रहे, ये भाव है। बिल्कुल, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जाहिर है कि जिस तरह की जानकारी मिली है कि न सिर्फ राम मंदिर बनने तक बल्कि उसके बाद तक भी ये सब कीर्तन जो बिठाया गया है राम नाम को लेकर के, वो लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। जाहिर है कि यहाँ पर हर समय कोई न कोई विराजमान रहेगा, हर समय यहाँ पर कोई न कोई रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा जो राम नाम संकीर्तन के समय यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनकी संख्या ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ढोल कीर्तन के साथ में यहाँ पर ये राम नाम
सत कीर्तन जो है वो ऐसे ही यहाँ पर शुरुआत रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिल गोवंश सेवा रक्षा का यहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ें लगाई भी गई हैं। साथ साथ भगवान राम यहाँ पर विराजमान हैं अपने सभी भ्राता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और सही में ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सत्कीर्तन जो रखा गया है, इसका उद्देश्य किस तरह से क्या उद्देश्य इसका रखा गया है? श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो, भव्य श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो, और गौवंश गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की हमेशा रक्षा हो, और गौवंश भी आज़ाद हो जाए, इसलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि यहाँ पे न सिर्फ राम मंदिर का निर्माण हो बल्कि गोवंश की रक्षा हो, साथ ही साथ विश्व का कल्याण हो। इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो एक बड़ी चीज़ है राम मंदिर, या कहा जाए कि भगवान श्री राम के लिए कि न सिर्फ यहाँ पर राम मंदिर बनना है बल्कि साथ साथ में यहाँ पर श्री राम कीर्तन या श्री राम नाम का भजन भी जो है वो लगातार चलना है। और ये राम कीर्तन जो है वो लगातार अब चलेगा जब तक मंदिर बनेगा, और उसके बाद भी ये राम नाम कीर्तन जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए चलना शुरू होगा। ये राम कार्यशाला है, पूरी राम कार्यशाला को आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से सजा दिया गया है। पूरी झालरें आप देख सकते हैं, ये सजावटी जो है हुई है, और सामने के तरफ भी आप देख सकते हैं जो दीवार वगैरह है किस तरह से पूरी तरह से पीले रंग में रंग दी गई है। इसके अलावा आप इसका जो सामने मुख्य स्वागत द्वार जो है उसका भी यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। तो जाहिर है कि पूरी अयोध्या जो है वो सजावट जो है उसकी लगातार चल रही है। फिर क्या झालरें हों, क्या लाइटें हों, क्या तमाम चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और उसके साथ साथ सबसे खास बात ये है कि कहीं ना कहीं श्री राम कीर्तन भी जो है वो लगातार चलता रहेगा। और जाहिर है कि ये अपने आप में सबसे खास होगा कि कहीं ना कहीं कि एक तरफ राम मंदिर बनता रहे और एक तरफ राम धुन चलती रहे, वो अपने आप में इसको और भी ज़्यादा खास बना देता है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार ये कहा जा सकता है कि भव्य श्री राम मंदिर के साथ साथ में अयोध्या वासियों में जो सत्कीर्तन या कहा जाए एक तरह से खुशी की जो लहर है वो कहीं से थम नहीं रही है। और कार्यशाला में जो अब 24 घंटे की सिर्फ राम धुन नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन राम धुन की जो शुरुआत की गई है वो अपने आप में दिव्य है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे लंबे समय तक इस सत्कीर्तन का किया जाना अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है। और जाहिर है कि उसी व्यवस्था के तहत यहाँ पर इस अनिश्चितकालीन सत्कीर्तन की शुरुआत यहाँ पर की जा चुकी है। तो पूरा देश इस समय राममय हो गया है। हर जगह भूमि पूजन को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अब सीएम योगी की अपील पर मंदिर में अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं। तो भदोही की भजन गायिका दीप्ति मिश्रा ने भी राम के जीवन को अपने गाने से उतारा है। आइए आपको भी सुनाते हैं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। मातु कौशल्या ललन मुख चूमे, मातु कौशल्या ललन मुख चूमे, राम जी झूले पालने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, मोहर लुटावे हो मोहर लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। सब प्रजा झूठी मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अवध की सखियाँ नाचे गाए,
तो वहीं सीएम योगी की अपील पर मिर्जापुर के रहने वाले फोक गायक मंटू मिश्रा ने भगवान राम पर गीत गाकर लोगों से अपील की है। त्रिभुवन विदित अवध जे करनवा, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित हो, त्रिभुवन विदित अवध जे कर गौवा बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे। अरे दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपु हन भल भैया। जहाँ नक पहुँचा गली गाँव गौवा बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे। राघव जी की गौवा बड़ा नीक लागे। कौशल्या के जन्म में राम सुमित्रा के लक्ष्मण हो, रानी के कई के भरत भुआल, किन्हु घर सोहर हो। रानी के कही के भरत भुआल, किन्हु घर सोहर हो। अयोध्या में बाजेला बधैया, बाजेला बधैया हो। राजा दशरथ लुटावे अनधन सुनवा, बाजे ला बजनवा हो। राजा दशरथ लुटावे अनधन सुनवा, बाजे ला बजनवा हो। अयोध्या में बाजेला बधैया, बाजेला बधैया हो। अब त जन्मे मर्यादा रामचंद्रुवरिया, बाजे ला बजनवा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के चरणों में समर्पित अयोध्या नगरी में दशरथ लूटावे अनधन सोनावा, जहनवा रतनवान हो। अब लखन भरत शत्रुघ्न रामचंद्र जन्म लिए हो। अब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम जी जन्म लिए हो। तेली न लावे तेल तमोली न पान हो। राजा दशरथ लुटावे अनधन सुनवा, बाजे ला बजनवा हो। कौशल्या के जन्म में राम सुमित्रा के लक्ष्मण हो। मंटू मिश्रा सोहर गावे ले भजनवा, तिनहु घर सोहर हो। मंटू मिश्रा गावे सोहर कीर्तनवा, अयोध्या में भजनवा हो। जनक नंदनी देख कर राम जी को, जनक नंदनी बाग में वो खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सियायो, सिया राम को। राम देखे सियायो, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई।
राम देखे सिया राम को। एक सखी ने कहा जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनु से कैसे तोड़ेंगे श्री राम जी, पर धनु से कैसे तोड़ेंगे श्री राम जी। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।